मोहतरमा नाज बलोच साहिबा। नाज बलोच साहिबा जी प्लीज। जी शुक्रिया स्पीकर साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया। पाकिस्तान में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात और बिलखुसूस पेशावर में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के ऊपर एक ऐसा वाक़या जिसने दोबारा से हमारा दिल दहला दिया। हम आज तक APS के मासूम बच्चों की शहादतों को नहीं भूल पाए। आज भी हम उस गम से बाहर नहीं निकले। आज भी शायद हमने उन मासूम बच्चों के बहे हुए खून का हिसाब नहीं लिया। और अफसोस की बात है कि एक दफ़ा दोबारा दहशतगर्दी की लपेट में मुल्क को डालने के लिए साजिशें हो रही हैं। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं उन लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत करते हुए कहना चाहती हूँ कि पार्लियामेंट, पूरी की पूरी पार्लियामेंट, बल्कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त उनके गम में बराबर का शरीक है। लेकिन स्पीकर साहब, ये अल्फाज जो है मैं समझती हूँ अब ये मरहम का काम भी नहीं कर रहे, क्योंकि ये ऐसा सदमा है जो उन फैमिलीज़ को अंदाज़ा है जो अपने प्यारों को खो बैठते हैं। और कब तक हम ये कहते रहेंगे कि ये अफसोस हुआ, मज़म्मत, दुख, ये अल्फाज जो है ये अल्फाज बन के रह जाते हैं। मैं समझती हूँ ये वो वक्त है जब सबको सर जोड़कर एक होकर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यहाँ के अमन के लिए कोशिश करनी चाहिए। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है स्पीकर साहब। मैं ये भी साथ में कहना चाहती हूँ कि जहाँ पे ऐसे खौफनाक वाक़यात होते हैं और दहशतगर्दी के मामलात होते हैं, वहाँ पे हमें अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, अपने पुलिस एहलकार, अपने फ़ौजी जवानों को भी खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, जो रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसे बेशुमार वाक़यात को वक्त से पहले रोकने में कामयाबी हासिल करते हैं और अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। लेकिन वो बातें शायद बाज़ औक़ात खबरों की जीनत नहीं बनती। मगर ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है स्पीकर साहब, ये वो वक्त है कि पूरे पार्लियामेंट को एक होना चाहिए। मुझे अफसोस है कि उस अंदाज से पार्लियामेंट के अंदर मौजूदगी लोगों की नहीं है, नुमाइंदगी होना बहुत ज़रूरी है। ये एक अहम मामला है। लेकिन स्पीकर साहब, अलमिया ये है कि यहाँ पे एक सियासी जमात पूरे मुल्क में हलचल और अफरा तफरी मचाने में मगन है। एक सियासी जमात है जो अपनी ज़ात से बालातर होकर नहीं सोचना चाहती। एक सियासी जमात है जो पार्लियामेंट को मकबूजा पार्लियामेंट भी कहती रही। इस पार्लियामेंट में इस्तीफे देकर 10 माह तक पार्लियामेंट का रुख ना किया और जब उनके इस्तीफे मंजूर हुए तो रोना शुरू कर दिया। स्पीकर साहब, एक सियासी जमात है जो पूरे मुल्क को यरगमाल बनाना चाहती है और ये वो सियासी जमात है जिसने 3.5 साल पाकिस्तान में हुक्मरानी करके मुल्क को मुआशी दिवालिये के करीब पहुंचा दिया। और आज भी बात करते हैं तो सिर्फ नफरत की, पोलराइजेशन की, हेट की और एक दूसरे को बुरा कहने की, चोर, डाकू, डकैत कह के 3.5 साल में जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को रोकने की इन्होंने कोशिश की। सवाल उनसे होना चाहिए स्पीकर साहब कि वो क्या साजिश थी, वो क्या साजिश थी कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट रुक गई। वो क्या साजिश थी, वो क्या साजिश थी जिसकी वजह से हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो तबाह होकर रह गई। वो क्या साजिश थी कि मुल्क में 75 सालों का कर्जा एक तरफ और 3.5 सालों का कर्जा एक तरफ कर ले तो 3.5 सालों का कर्जा का पल्ला ज्यादा भारी है। वो क्या साजिश थी कि करेंसी डिवैल्यूएशन करके 110 से डॉलर को 200 के लगभग पहुंचा दिया। तो ये वो तमाम साजिशों का जब तक हम मालूम नहीं करेंगे, जब तक उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। स्पीकर साहब, इस मुल्क के हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। इस मुल्क के अमन अमान बहुत जरूरी है।
ये बात बिल्कुल दुरुस्त, मुख्तलिफ हमारे मेंबरान को जब मौका मिला उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि हमने बहुत हमदर्दी की बुनियाद पे और बहुत कुर्बानियां और जद्दोजहद करके अपने नेबरिंग इलाकों में, रीजन्स में अमन के लिए बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, लेकिन उसकी बहुत हैवी प्राइस हमें पे करनी पड़ी। स्पीकर साहब, 70,000 लोगों से ज्यादा लोगों की शहादतें हुई, हमारे बेशुमार लातादाद हजारों की तादाद में पुलिस अफसरान और अफवाज पाकिस्तान के जवानों की शहादतें हुई। हमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसी अजीम लीडर खो दी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो हम तो हैं ही शहीदों की पॉलिटिकल पार्टी। और उसके बाद ऐसे में हमें एक दिन सुनने को मिलता है कि एक सियासी जमात के सरबराह इमरान खान अचानक से ख्वाब से बेदार होते हैं और उनको लगता है कि उनको हमला कराने में आसिफ जरदारी साहब का हाथ है। बड़े अफसोस की बात है, मैं मजम्मत करती हूं इस चीज की। स्पीकर साहब, ऐसे खौफनाक स्टेटमेंट्स देकर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों की जिंदगियों को मुश्किल में डालने का किसने इख्तियार दिया है इनको? ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं कि जो इमरान खान कह दे। कभी उनको लगता है कि उनकी हुकूमत हटाने में अमेरिका का किरदार है, कभी वो साइफर का झूठ बोलते रहे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ है, फिर उन्होंने कहा जी जो रिटायर्ड जनरल साहब हैं बाजवा साहब, उन्होंने कहा जी उन्होंने हुकूमत इनकी हटाई, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जनाब मोहसिन नकवी ने हुकूमत गिराई, उसके बाद उन्होंने कहा जी आसिफ जरदारी साहब ने हुकूमत गिराई। ये एक पागलपन की जो कैफियत है, इससे सबको बाहर निकालने के लिए हमें सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। स्पीकर साहब, मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा इन्होंने। 3.5 साल पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा कि ये चोर है, वो डाकू है, वो लुटेरे हैं, उन्होंने मुल्क को मकरूज कर दिया, ये IMF में जाते हैं, ये कर्जे लेते हैं, और वो तमाम चीजें जिसका इल्जाम ये हम पे लगाया करते थे, उससे बढ़ चढ़ के नुकसान इन्होंने खुद इस कौम को, इस मुल्क को दिया। तो इन तमाम चीजों की अकाउंटेबिलिटी तो बनती है स्पीकर साहब। और आखिर में मैं ये कहना चाहती हूं कि पेशावर में जो वाकया हुआ उसमें हम सबको एक होना चाहिए, नफरतों के बीज बोने की जरूरत नहीं है। ये गालम गलोच की सियासत जो है इसका खात्मा होना चाहिए। स्पीकर साहब, मैं इस पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहती हूँ, अपने अवाम को कहना चाहती हूँ कि खुदारा पाकिस्तान को कायदे आजम का पाकिस्तान बनाएं। ये इमरान खान का पाकिस्तान नहीं, ये कायदे आजम का पाकिस्तान है और कायदे आजम का ही पाकिस्तान रहना चाहिए। कायदे आजम ने अखलाकियात का दर्ज दिया, गालम गलोच की और पोलराइजेशन की और नफरत की और हेट की पॉलिटिक्स की पाकिस्तान में गुंजाइश हरगिज नहीं है, क्योंकि इसी नफरत की जो पॉलिटिक्स है इसका फायदा दुश्मन उठाते हैं। इस नफरत की पॉलिटिक्स का फायदा हमारे दुश्मन मुल्क उठाते हैं। मैं तो देखती नहीं कभी दुश्मन मुल्कों के चैनल्स को, लेकिन सुनने में आता है कि रोजाना 8 बजे वहां पे तराने बजते हैं, इमरान खान की तारीफें हो रही होती हैं। तो ये कौन सा तरीकाकार है? स्पीकर साहब, मैं समझती हूं कि ये वक्त है कि हम सबको संजीदगी से काम लेना चाहिए। हमारे तमाम मेंबरान को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पार्लियामेंट एक मुअज़्ज़ज़ फोरम है और इस फोरम की तरफ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की निगाहें होती हैं। इस पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना होगा। इस पार्लियामेंट को बताना होगा कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम होती है। इस पार्लियामेंट को साबित करना होगा कि जमहूरियत ही हुस्न है। इस पार्लियामेंट को यह साबित करना होगा कि जमहूरी अक़दार पे अमल दरामद करना हम हर एक पार्लियामेंटेरियन की जिम्मेदारी है। इतना अहम वाकया हो गया, लेकिन स्पीकर साहब मुझे दुख होता है कि हमारी बेशतर सीटें खाली हैं। ये नहीं होना चाहिए। मेंबरों को यहां पे आना चाहिए और आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा, ताकि लोगों को यह एहसास हो कि कोई तो है जो उनकी फिक्र कर रहा है। लोगों को यह एहसास हो कि इस मुश्किल सूरत हाल में हम जानते हैं स्पीकर साहब कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, हम जानते हैं मुश्किल हालात है, हम जानते हैं चैलेंजेस का सामना है, लेकिन मुझे यकीन है इस बात के ऊपर कि स्पीकर साहब अगर हम सब एक होकर सोचें
और हम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान को उन्हीं के अफकार के मुताबिक चलाने के लिए अगर एक होकर सोचें, तो मुझे यकीन है कि जो सोच अल्लामा इकबाल की थी उसके ऊपर पूरा उतरेगी ये कौम। सिर्फ हमें एक होना पड़ेगा। ये नहीं कि आज हम तकरीर करें तो सोशल मीडिया पे बैठकर गालियां खाएं। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी बर्पा हो जाती है, कोई किसी की बात टॉलरेट नहीं करता। यहां एक इनटॉलरेंस की फिजा है, ये खत्म होना पड़ेगी। लेट अस थिंक फॉर पाकिस्तान फर्स्ट। सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान है, फिर हमारी शिनाख्त किसी पॉलिटिकल पार्टी से हम मंसूब करते हैं और वो करते रहेंगे, हर एक का डेमोक्रेटिक राइट है स्पीकर साहब, लेकिन पाकिस्तानी होकर सोचना पड़ेगा। स्पीकर साहब, हम सबको पाकिस्तानी होकर सोचना भी पड़ेगा, अपना किरदार भी अदा करना पड़ेगा और हम अपने मुल्क को बचाने के लिए अपने जिस्म का आखिरी कतरा भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और तैयार रहेंगे। शुक्रिया नाज बलोच साहिबा।